तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अति लोभ मोह काम क्रोध नारके जीव ज्यों करिए शोध। जो जीव अत्यधिक लोभ मोह और क्रोध में डूबे होते हैं वे नरक के भागी होते हैं। जरा सोचिए, करोड़ों भारतीयों ने अपनी मेहनत की कमाई दी, अपना सोना दिया, अपनी चांदी दी, अपनी आस्था दी एक सपने के लिए, 500 साल पुराने सपने के लिए, अयोध्या के राम मंदिर के लिए, और अब आरोप है कि किसी ने उसके सपनों में से कुछ चुरा लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी ने 150 पन्नों से ज्यादा बड़ी रिपोर्ट सौंपी है। मंदिर का एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह महज 18,000 रुपये महीने थी, उसके घर से 1.5 करोड़ की संपत्ति का पता चला और 10 लाख की नगद गाय के गोबर के ढेर के नीचे दबे हुए मिले। यह सिर्फ एक घोटाला की कहानी नहीं है, ये आस्था की कहानी है, जवाबदेही की कहानी है, और इस सवाल की कहानी है कि जब भारत का सबसे पवित्र मंदिर अंदर से ही धोखा खाए तो क्या होता है। दोस्तों, ये समझने के लिए कि यह मामला भारत को इतनी गहराई से क्यों हिला रहा है, हमें पीछे जाना होगा, थोड़ा ज्यादा पीछे। करीब 500 साल से अयोध्या की यह जमीन भारत के सबसे भावनात्मक विवादों का केंद्र बनी रही है। हिंदू मानते हैं कि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ 1520 के आसपास बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जिसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। कानूनी लड़ाई 1800 के दशक से शुरू होती है। सदियों तक यह विवाद धड़ाधड़ चलता रहता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। पूरे भारत में दंगे भड़के, हजारों जाने गई, देश का जख्म और गहरा हो गया। फिर आता है वह ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर 2019। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले से 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया और फिर 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई प्राण प्रतिष्ठा। करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों ने आंसुए बहाए, करोड़ों ने दान दिया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों की 500 साल की आस्था का पूरा होना था, एक सपना जैसे कंप्लीट हो गया हो। और इसीलिए जो अब हो रहा है, इसकी चोट उतनी ही गहरी है। राम मंदिर में हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में 35 दान पेटियां रखी हैं। श्रद्धालु नगद चढ़ाते हैं, कभी सोना, कभी चांदी, कभी हीरे, कभी कीमती पत्थर। यह सब सीधे प्रभु श्री राम को अर्पण है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कानाफूसी शुरू हुई, कानाफूसी से रिपोर्टें बनी, रिपोर्टों से आरोप उठे और आरोप इतने गंभीर हुए कि खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी मंदिर के संचालन करने वाले ट्रस्ट ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने की मांग की। 13 जून 2026 को 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई। मकसद था पता लगाओ कि दान से चोरी हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है या सिर्फ लापरवाही है। जो मिला उसके बाद वो सब चौंकाने वाला था। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, रिकॉर्ड्स की जांच की, 100 से ज्यादा लोगों को बयान लिए गए, कर्मचारी, बैंक अधिकारी, ट्रस्ट के बैठे हुए लोगों के, ठेकेदारों के, उनके शुरुआती निष्कर्ष। नगद संचालन में हर स्तर पर गंभीर और व्यवस्थित लापरवाही दिखाई दी गई। आखिर जांचकर्ताओं को मिला क्या? खुलासा नंबर 1, गिनती कक्ष की सच्चाई। 35 दान पेटियां खाली होने के बाद नकदी को बंद लोहे के डब्बे में तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र में गिनती कक्ष तक ले जाया जाता है। एसआईटी को इस पूरी प्रक्रिया में भारी लापरवाही मिली। पैसे हमेशा सही से गिने नहीं गए। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, इनका हिसाब किताबों में मजबूत तरीके से नहीं लिखा गया। कई ट्रस्ट अधिकारी यह नहीं बता पाए कि चढ़ावा गया कहां आखिर। खुलासा नंबर 2, सीसीटीवी थी पर देख कौन रहा था? सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन एसआईटी को पता चला कि इससे छेड़छाड़ हो सकती थी और इसमें इससे भी बड़ी बात, हमेशा मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। कैमरा था लेकिन निगरानी करने वाला अक्सर अवेलेबल नहीं रहता था। खुलासा नंबर 3, ज्यादातर नकदी गिनती एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा की जाती थी, लेकिन इसमें से कई को वाराणसी की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी द्वारा ही हायर किया गया था, वो भी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिशों के बेसिस पे, कि योग्यता की बेसिस पे नहीं, बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था, केवल सिफारिश के बेसिस पे उनकी हायरिंग हुई थी। खुलासा नंबर 4, महाकुंभ के दौरान क्या हुआ? जनवरी-फरवरी 2025 में धरती पर इंसानों का एक ऐसा बड़ा जमावड़ा, इस दौरान राम मंदिर की दान की रकम आसमान छू गई और एसआईटी खास तौर पर उस समय के फंड को मैनेजमेंट की जांच कर रही है। खुलासा नंबर 5,
श्रद्धालु द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के गहने, हीरे और कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं और अब राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर में नामजद आरोपियों में शामिल हैं रमाशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष, करुणेश और लवकुश मिश्रा। जांच में यह भी सामने आया कि इस खेल के मुख्य किरदार लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा थे, जो नोटों की गिनती का काम करते थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अविनाश तिवारी, करुणेश पांडे, सुभाष और मनीष यादव को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि सुभाष मंदिर की काउंटिंग इंचार्ज थे। सोचिए, जिसकी जिम्मेदारी थी संभालना, वही इसमें दोषी है। यूपी सरकार के इंटरफेयर के बाद भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की गंभीर धाराएं 306, 316, 317, 61 एंड 3 के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह एफआईआर सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि विश्वासघात, गमन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का है। आरोप यह भी कि सरकार और संस्थागत पदों पर बैठे लोगों ने मिलकर आस्था के इस दान को अपना निजी खजाना बना लिया था। जबकि एक सच्चा सेवक वही होता है जो राम के चरणों में समर्पित रहे, जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, लोभ न करिए न कमन संकुचाई, शुभ अवसर तहि साधन पाई। राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़े मामलों में राजनीति का आना स्वाभाविक, और इस बार प्रतिक्रियाएं काफी स्ट्रांग हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का मानना है कि एसआईटी के नाम पर पहले से सारे सबूतों को साफ कर दिया गया होगा। उनका आरोप है कि यह पूरी जो कवायद है केवल यह तय करने के लिए की गई कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किन को फंसाना है, और उनके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और बोले, हर सनातनी इस चोरी से आहत है। वीएचपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसआईटी ने पहले ही बड़े बदलावों की सिफारिश कर दी गई है। नकदी गिनने के लिए सिर्फ नियमित बैंकों के कर्मचारी सिफारिश पर लाए गए एजेंसी वाले नहीं होंगे। भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी होगी, सीसीटीवी निगरानी सख्त हो, रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाए, नियमित और स्वतंत्र ऑडिट हो और पेशेवर और सरकारी निगरानी बढ़ाई जाए। ये कोई क्रांतिकारी मांगे नहीं है, ये एक बेसिक मांगे हैं जो शायद पहले से ही राम मंदिर के अंदर होना चाहिए था। भारतीयों की आस्था और चढ़ावे का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। कुल वित्तीय नुकसान अभी स्पष्ट नहीं है, अलग अलग सूत्र अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। पूरी तस्वीरें एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी, आई थिंक। दोस्तों, एक सवाल यह है कि जो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी राजनीति, धर्म या क्षेत्र का हो, सोचना चाहिए, जब एक किसान, एक मजदूर, एक दुकानदार, एक बुजुर्ग माँ लंबी कतारों में खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी जमा पूंजी, अपने सोने की कंगन, अपने चांदी और सिक्के दान पेटी में डालते हैं, तो वे किस पर भरोसा कर रहे हैं? वे भरोसा कर रहे हैं कि उनका चढ़ावा भगवान तक पहुंचेगा। यह भरोसा पवित्र है, और अगर यह भरोसा टूटता है लालच से, भ्रष्टाचार से या लापरवाही से, तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, यह कुछ और गहरा है। यह आस्था का अपमान है। भारत ने 500 साल तक मंदिर के लिए संघर्ष किया है। करोड़ों लोगों ने इस पल के लिए प्रार्थना की है। उनका और प्रभु श्री राम का कम से कम इतना तो हक है कि पूरी जवाबदेही, पूरी पारदर्शिता और पूरा न्याय मिले। जय श्री राम।